छत्रपति शिवाजी ने अपने ज़माने में हज़रत पीर बाबा याकूब सरवरी को रत्नागिरी में 652 एकड़ ज़मीन छत्रपति शिवाजी ने दी थी। बीजेपी आरएसएस शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है। बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम्हारे बाप का वक्फ है ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक्फ है। इसका मालिक अल्लाह है, सुबह क़यामत तक इसका मालिक अल्लाह रहेगा। आरएसएस वाले झूठे हैं, बीजेपी वाले झूठे हैं, शिंदे वाले झूठे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये फाइनल कैसे होगा, अपील नहीं होगी। अरे दीवाने, रिवीजन पिटीशन डाला जाता है, ये तमाम 15 ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जब जाते हैं तो रिवीजन जाता है। लाखों करोड़ों केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, ट्राइब्यूनल से जल्द फैसला होता है। नरेंद्र मोदी जी बोले नहीं, ट्राइब्यूनल फाइनल नहीं होगा, रिवीजन नहीं, अपील माने फिर अपील सुनना हाई कोर्ट। अच्छा, उसमें हैरत अंगेज बात देखिए, अब ट्राइब्यूनल में केस चलता है। मोदी जी ने कह दिया कि अगर महाराष्ट्र की सरकार यह कानून बनने के बाद ट्राइब्यूनल नहीं बनाती है तो उन्हें डायरेक्ट हाई कोर्ट चले जाना। अगर ट्राइब्यूनल बनाती है, नहीं बनाती है, तो मोदी महाराष्ट्र की सरकार बोलेगा आप हिंदू एंडोमेंट ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ या किसी और ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ। अगर दो लोग हैं, एक बढ़ गए तो उन्हें सुन ले सकते हैं। अभी निसार साहब बता रहे थे दोनों में झगड़ा हो गया तो क्या होगा, उसका भी कोई प्रोविजन नहीं। यानी अगर आप देखेंगे तो हर तरीके से, हर जाविये से आप देख रहे हैं कि जायदाद को मुसलमानों से छीन लिया जाए। अच्छा, जितने मुतवल्ली हैं सेक्शन 61 में, अगर कलेक्टर मुतवल्ली साहब को लगे मुतवल्ली ये दरगाह और मस्जिद को बोल दो एक तुम्हारी नहीं है, लिख कर दो जल्दी। अब मुतवल्ली साहब अगर दरगाह और मस्जिद को लिखकर नहीं दिए कि मस्जिद और दरगाह नहीं है तो कलेक्टर उनको 6 महीने की सजा दे सकता है और 20,000 जुर्माना उन पर लगा सकता है। अब आप बताइए वक्फ कहां बच रहा है इसमें? अरे बीजेपी आरएसएस शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है, हमारे आबो-अजदाद की है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तुम कैसा इसमें मुदाखलत कर सकते हो? मकसद एक ही है कि मुसलमानों से वक्फ को छीन लिया जाए। और मुझे आखिर में सिर्फ इतना कहना है कि मुझे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामन बरकातों के अल्फाज याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ की जायदाद एक इबादत है, एक इबादत है, वो हमको हमारी इबादत से महरूम कर दे रहे आप। दरगाह सलीम चिश्ती है, बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम जब चमचागिरी कर रहे हो नरेंद्र मोदी की जाकर, बड़े बड़े आस्थानों के तुम वाबस्ता, अरे याद रखो बड़े बड़े आस्थानों से वाबस्ता होने की बुनियाद पर तुम बड़े नहीं होते, अल्लाह का खौफ और उसके हबीब से मोहब्बत तुमको बड़ा बनाती। वहां जाकर बोले नहीं ऐसा नहीं है, अरे तुम्हारे बाप का है ये वक्फ, तुम्हारे बाप का वक्फ है ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक्फ है। इसका मालिक अल्लाह है, सुबह क़यामत तक इसका मालिक अल्लाह रहेगा। मगर ये लोग जाकर चापलूसी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो जाकर मस्जिद को और दरगाह को हाथ लगा के आए परसों? तुम छत्रपति शिवाजी को मानने वाले हो ना, तुम तो क्या क्या कहते हो और तुम ये काम कर रहे हो। महाराष्ट्र में यहां पर शिंदे की हुकूमत है जिसमें अजीत पवार भी हैं, बीजेपी भी है, जो शिंदे के एमपी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले ये कानून बनना चाहिए। अरे तुम जरा तारीख को पढ़ लेते महाराष्ट्र की। छत्रपति शिवाजी ने अपने जमाने में हजरत पीर बाबा याकूब सरवरी को रत्नागिरी में 652 एकड़ जमीन छत्रपति शिवाजी ने दी थी। और जो छत्रपति शिवाजी को का नाम लेकर अपनी सियासी रोटी सेकते हैं, तुम वक्फ की बिल की मुखालिफत कर रहे हो। 652 एकड़ छत्रपति शिवाजी ने हजरत पीर बाबा याकूब सरवरी को रत्नागिरी में दी। वहां के मुतवल्ली साहब से मैं बात किया, हमारे वकील साहब ने नंबर दिया था।
उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब मेरे पास 250 साल का रिकॉर्ड है, 250 साल का मेरे पास रिकॉर्ड है। अरे छत्रपति शिवाजी से मोहब्बत करने वालों, तुम कितने दोगले हो, तुम झूठे हो। अगर तुमको छत्रपति शिवाजी से मोहब्बत होती तो तुम मोदी के इस वक्फ के कानून की मुखालिफत करते, मगर तुमने सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपनी सियासी रोटी को सेकने के लिए और अपने मुसलमानों से नफरत के लिए आपने ये काम किया। और इम्तियाज साहब मुझे भी बताए कि जब छत्रपति शिवाजी रायगढ़ में जगदेश्वरी मंदिर को बनाए तो वहाँ पर उन्होंने एक मस्जिद को भी बनाया, और छत्रपति शिवाजी ने मलिक रिहाई दरगाह को विशालगढ़ में उसको हाथ नहीं लगाया। ये कौन लोग हैं जो जाकर मस्जिद को और दरगाह को हाथ लगा के आए परसों? तुम छत्रपति शिवाजी को मानने वाले हो ना, तुम तो क्या क्या कहते हो और तुम ये काम कर रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीजों को आपको सामने रखना जरूरी है।